जय श्री राम दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। सीरीज के अगले वीडियो में हम फिर से वापस आए हैं। हम लेकर आए हैं वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव किसके लिए लेके आए हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इसके पहले हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव होता क्या है? तो वैद्युत विभव को हम डिफाइन करेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। विभव का मतलब होता है क्षमता, दम। ठीक है, विभव का मतलब क्या होता है? दम, कितना दम है। यानी किसी आवेश को लेके आ रहे हैं तो हमको किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है आपका? W है कार्य। W क्या है? कार्य है। क्यू नॉट क्या है? आवेश है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम आवेश। तो विभव हमारा क्या बना? विभव का मात्रक बना जूल प्रति कूलाम। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। V यानी कि विभव, V यानी कि क्या? विभव। तो विभव का मात्रक बना क्या? जूल प्रति कूलाम। और इसी को हम क्या लिखते हैं? वोल्ट। इसी को लिखते हैं वोल्ट। इसी को लिख देते हैं वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। यानी कि विभव का एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, एक वोल्ट किसे कहेंगे? एक वोल्ट किसे कहेंगे? एक वोल्ट यानी कि हम कहेंगे कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा? तो 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। कितना वोल्ट उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या है कि अनंत से किसी एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। ये आपका 1 वोल्ट विभव का परिभाषा भी हो गया। विभव क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये विभव भी मिल गया हमको। तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये फार्मूला हम किनारे लिख देते हैं। इसके पहले हमने इस्तेमाल किया था कि F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल या कूलाम के नियम से हम बल की बात करेंगे तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हमको विभव के बारे में पहले समझना था। V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं विभव, वास्तव में विभव को हम समझ सकते हैं क्या कि अगर ये मान लीजिए कोई आवेश हमारे पास है और किसी धन परीक्षण आवेश को हम लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? यहाँ पे क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है? धन परीक्षण आवेश है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? बल लगेगा। बल कैसा? वो भी प्रतिकर्षण बल। तो हमको जबरदस्ती इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जब आवेश क्यू नॉट चला आता है तो हम मान के चलते हैं कि इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ा। 10 जूल कार्य करना पड़ा। और कितना आवेश है? तो आवेश हमारा एक कूलाम आवेश। तो टोटल कितना कार्य करना पड़ा? तो 10 वोल्ट। इसी को बोलेंगे क्या? इसी को बोल देंगे 10 वोल्ट कार्य करना पड़ा। थोड़ा सा और आगे आएंगे बी पॉइंट पे तो हमको और अधिक कार्य करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? और अधिक कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 20 जूल कार्य करना पड़ा।
आवेश कितना था 1 कूलम। अगर सी पॉइंट पे आएंगे तो 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। आवेश कितना है 1 कूलम। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम आवेश के नजदीक आ रहे हैं हमारा वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट, और नजदीक आएंगे तो आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर हम इस दूसरी तरीके से कहें कि आवेश का दूरी के साथ विभव घटता है, दूरी बढ़ती चली जाएगी, हम आवेश से दूर चले जाएंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। आवेश से हम जितनी दूर किधर भी जाएंगे तो विभव का मान घटता चला जाएगा। आवेश के पास आएंगे तो विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आवेश का मान, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र ई है तो इसके विपरीत दिशा में अगर हम जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता है। वैद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो इसके विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो विभव का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम विभव के बारे में समझे कि विभव का मान बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। यानी कि अगर किसी आवेश के नजदीक आएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा और आवेश से अगर दूर जाएंगे तो विभव का मान घटेगा। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धन क्यू आवेश के कारण विभव धनात्मक होगा और ऋण क्यू आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है, हम कहेंगे कि धन क्यू आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण क्यू आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धन और ऋण का क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव पे धन और ऋण आवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये रही विभव की बात, V = W/Q0। हम इसको प्राप्त भी कर सकते हैं कि हम कैसे किसी अनंत दूरी से किसी आवेश को अगर लेके आ रहे हैं तो हमको कितना वोल्ट कार्य करना पड़ेगा, हमको कितना वोल्ट का विभव उत्पन्न करना पड़ेगा। यानी कि किसी आवेश को हम पहले रख लेते हैं किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई आवेश Q है और एक दूरी ले लेते हैं, हम ये दूरी ले लेते हैं x, एक दूरी ले लिए हैं x। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अनंत पे हमारा Q0 आवेश है। अब यहाँ से यहाँ तक अनंत दूरी है, ये दूरी क्या है, अनंत है। तो यहाँ से अनंत पे कोई अगर फोर्स नहीं, बहुत मामूली फोर्स लगेगा, तो हम इसको उठा के कहाँ के लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं। इस Q0 को एक पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं। यहाँ Q0 से Q की दूरी कितनी है, x दूरी है। Q0 से Q की दूरी कितनी है, x दूरी है। और हम यहाँ पे लेके आने के बाद हम इस पे यहाँ पे जैसे लेके आए तो हमको समझ में आया कि इसके ऊपर क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, भाई ये भी धन है और ये धन परीक्षण आवेश है, तो इसके ऊपर क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। फोर्स लगेगा किधर की डायरेक्शन में, तो रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। ये फोर्स लगेगा यहाँ पे। आपने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों धन आवेश हैं, तो इसलिए इसके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल का मान यानी कि बल का मान कितना होगा, 1/4πε0 Q0। हमारे पास आवेश क्या है, Q0, और दूरी कितनी है इनके बीच की, x। तो x स्क्वायर F = 1/4πε0 Q0/x स्क्वायर। इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगने लगा। अब हमको थोड़ा सा इससे आगे जाना है, हमको यहाँ पे कितना बल लगेगा ये डिफाइन करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम इससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा आगे जा रहे हैं, यानी कितने दूरी चल रहे हैं, तो dx दूरी, कितनी दूरी चल रहे हैं, dx दूरी। dx दूरी चलने पे कार्य, dx दूरी चलने पे हमको कार्य करना पड़ेगा, हमको बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो dx दूरी चलने पे हमको बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो छोटी दूरी चल रहे हैं तो कार्य भी कितना होगा, छोटा वर्क होगा। तो dw = क्या हो जाएगा, f dx। क्या हो जाएगा, f dx। और एक फॉर्मूला होता है f dx cos थीटा। dw = f dx cos थीटा। अब
कॉस थीटा, इस थीटा की वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि बेटा हम जा तो इधर रहे हैं, फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो अगर हम यहाँ पे क्यू नॉट को कर दें, इसके ऊपर क्यू नॉट कर दिए तो फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इधर। ये फोर्स का डायरेक्शन और ये किसका डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, तो 180 अंश का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 180 अंश, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, 180 अंश। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, 180 अंश, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस नहीं, ये डी एक्स कॉस 180 अंश का मान रख देते हैं यहाँ पे, कॉस 180 अंश का मान हो जाता है -1 होता है। तो -1 को हम यहाँ आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस कट जाएगा, कॉस की वैल्यू कॉस 180 अंश का मान क्या हो गया, -1, जो कि यहाँ पे आगे लगा रखा हमने। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, क्या मिल गया, -f dx। ये हमारा कार्य प्राप्त हो रहा है। हम डिफाइन करते हैं कि यहां से अगर एक दूरी ले लें r, एक दूरी ले लें r, एक पॉइंट ले लेते हैं p, यानी यहां से एक दूरी r पे p पॉइंट पे हमको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहां तक लेके जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, इस आवेश को उठा के अब यहां तक ले जाएंगे, तब हम डिफाइन करेंगे भाई कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो कुल कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों पक्षों पे हम क्या कर दें, समाकलन, और कहाँ से कहाँ तक, तो इसको स्टार्टिंग में कहाँ से लेके आना है, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, आर डिस्टेंस तक। ये आर हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर भी इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, माइनस बाहर कर दिए एफ डी एक्स। अब हमको क्या कर देना है, इसका समाकलन कर लेना है। समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का तो मिलेगा हमको डब्ल्यू, लिमिट हमारा 0 से इनफाइनाइट तक, पूरा वर्क हमको मिल गया। ये छोटा वर्क था, ये dx दूरी तक का वर्क था, ये हमारा पूरा अनंत से लेके p पॉइंट तक आ रहे हैं, तो ये पूरा किया गया कार्य कितना है, w है। अब हम f की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इंटीग्रेशन अभी बाद में करेंगे, माइनस का साइन 1/4 पाई, f की वैल्यू यही पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे माइनस के चिन्ह के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा, तो बच जाएगा इनफाइनाइट से r तक 1/x स्क्वायर dx। तो इस 1/x स्क्वायर dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। अलग से हम यहाँ बताते हैं कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इसको x स्क्वायर को ऊपर लेके जाना होगा, तो पावर -2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू घात में एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू x के पावर -1 बचेगा, -1 यहाँ भी बचेगा। अब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 1/-x, ये आपका इंटीग्रेशन होगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, w इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट -1/x, लिमिट हमारी है इनफाइनाइट से r तक। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस से माइनस बाहर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट। अब बच क्या गया हमारे पास, तो w की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r,
इसको हम समझ सकते हैं। ये क्या मिल गया हमको, कार्य। कार्य बराबर क्या मिल गया, 1/4πε0 Q0 अपॉन R। और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था विभव। V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q0। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो W की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे Q0 अपॉन 4πε0 इंटू R डिवाइड बाई Q0 करेंगे, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल, तो V इज इक्वल टू फिर क्या मिला हमको, Q अपॉन 4πε0 इंटू R। ये हमको मिल जाएगा विभव। ये विभव हमको V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R विभव की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, प्लस Q आवेश के कारण विभव हमको मिलेगा, तो कितना मिलेगा, प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना मिलेगा, तो 1/4πε0 इसको Q कर लेते हैं इंटू R, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस Q आवेश के कारण विभव मिलेगा हमको माइनस Q अपॉन 4πε0 इंटू R, यानी प्लस Q आवेश के कारण विभव हो जाता है Q अपॉन 4πε0 इंटू R, माइनस Q के कारण बस यहाँ पे चिन्ह किसका लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम अनंत से किसी पॉइंट तक किसी आवेश को लेके आते हैं, तो कितना विभव प्राप्त करते हैं, उस विभव की वैल्यू है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R। ये विभव की वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो कि डेरिवेशन में काम आएगा 4πε0 Q अपॉन R। ये विभव आपका, जिसकी वैल्यू मिल गई हमको V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R। अब अगला जो डेरिवेशन है, मेन हमारा जो डेरिवेशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, इस प्रकार के समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विभव का डेफिनेशन आपने याद ही कर लिया है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए विभव का डेफिनेशन। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे एक हम दिखा रहे हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे ये ऋण आवेश, ये धन आवेश, इसका सेंटर हो जाएगा O, यहाँ से ये दूरी L, ये L, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2L। तो इसके सेंटर से हमको X पॉइंट पे R मान लेते हैं। इसके सेंटर से R पॉइंट पे कोई बिंदु है, P बिंदु है, इस बिंदु पे हमको निकालना क्या है, वैद्युत विभव निकालना है। तो हमको एक बार धन Q आवेश के कारण और एक बार ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। कहाँ पे, इसके सेंटर से P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। हालांकि हमने वैद्युत क्षेत्र इसी प्रकार से निकाला था, तो वैद्युत क्षेत्र के ही, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया है तो उसके हिसाब से यहाँ से दूरी को भी हम डिफाइन कर लेंगे। धन Q आवेश के कारण ये दूरी हमारी हो जाएगी कितनी, तो टोटल दूरी कितनी है, R है, R में से L को निकाल देंगे तो हो जाएगा R माइनस L। और उसी प्रकार से ऋण Q आवेश के कारण दूरी कितनी हो जाएगी, तो R और ये जो दूरी है उसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस L। तो देखिए, धन Q आवेश के कारण एक बार विभव, फिर ऋण Q आवेश के कारण एक बार विभव हमको निकालना है। तो आते हैं हम, पहला काम करते हैं धन Q आवेश के कारण। धन Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव। विभव कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं भाई। दो प्रकार से विभव निकलेगा, एक
धन क्यू आवेश के कारण और दूसरा ऋण क्यू आवेश के कारण। तो इसको हम लिख लेते हैं V1। कितना हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस R माइनस L। दूरी कितनी है R माइनस L है, इसको हटा देते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, ये दूरी हो जाएगी हमारी। फिर हमको क्या करना है, ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव। तो विभव हम ले लेते हैं V2, कितना हो जाएगा। फिर वही काम, माइनस चार्ज है, जब माइनस चार्ज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। V2 की वैल्यू मिल गई -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। टोटल विभव यहाँ पे कितना होगा, टोटल विभव इस पॉइंट पे टोटल V का मान कितना होगा, तो हम V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और बच जाएगा क्या, 1 अपॉन R माइनस L, फिर माइनस 1 अपॉन R प्लस L, ये बच जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, आर प्लस एल, तो ये बच जाएगा आर प्लस एल, माइनस का साइन, इसका भाग देंगे तो बचेगा आर माइनस एल, तो माइनस का साइन लगा हुआ है और ये माइनस एल। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R प्लस L। तो R से R हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बच जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अगला काम क्या है, तो V इज इक्वल टू ये L प्लस L हो जाएगा 2L और टोटल वैल्यू हो जाएगी 2QL। टोटल वैल्यू हो गई 2QL, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे आने के बाद वैद्युत, यहाँ पे आपको देखना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL। इसको किससे दिखाते हैं, P से। तो ये 2QL की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और यहाँ पे हम फिर वही बात करेंगे कि L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा मिल जाएगा हमको, और छोटा मिलेगा तो इसलिए उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये R L स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, R स्क्वायर बच जाएगा। तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई हमको, किसकी, विभव की। तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है विभव की। विभव की जो वैल्यू है वो अच्छी स्थिति में P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हमको विभव की वैल्यू प्राप्त होती है। तो अच्छी स्थिति में हमने मान निकाल लिया है। अब हमको अगला काम क्या करना है, अगला काम हमको निरक्षीय स्थिति के लिए करना है। यही चीज हमको किसके लिए निकालना है, निरक्षीय स्थिति। अभी तो हमने अक्ष पे निकाल लिया, अब इसके बाद हमको निकालना होगा अक्ष के बाहर कहीं भी हो। तो टॉपिक हमारा हो जाएगा निरक्षीय स्थिति, टॉपिक हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। हम आते हैं अपने पॉइंट पे, तो हमको एक द्विध्रुव लेना होगा
द्विध्रुव से सेंटर से हम कोई दूरी लेंगे। हालांकि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे ही निकाला, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर से हमने निकाल रखा है। उसी प्रकार से हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक द्विध्रुव ले लेते हैं -q + q। ये हमारे पास द्विध्रुव है, इसका ये सेंटर हो जाएगा O। यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी L बटा, ये भी L हो जाएगा। और इसी सेंटर से कोई दूरी हम R ले लेते हैं। ये R दूरी, इस पॉइंट को नाम देते हैं P। P पॉइंट पे हमको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, धन q आवेश के कारण, धन q आवेश के कारण, ये धन q आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ पे निकालेंगे। फिर ऋण q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। तो भाई विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी पे डिपेंड करता है, विभव किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। तो इस आवेश के कारण विभव यहाँ पे कितना होगा, इसके लिए हमको इसकी दूरी चाहिए। और आपको दिख रहा है कि ये दूरी क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी बेटा r² + l²। सेम उसी प्रकार से ये दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, r² + l²। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, समान है। इसलिए हम धन q आवेश के कारण, धन q आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव निकाल सकते हैं। विभव V1 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q /√r² + l²। ये किसके लिए निकल के आ रहा है, तो धन q आवेश के कारण। अब किसके लिए निकाल लिया जाए, ऋण q आवेश के कारण, ऋण q आवेश के कारण, ऋण q आवेश के कारण विभव V2 कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार से माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² + l²। ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी √r² + l²। ये पाइथागोरस से हमने निकाल लिया है, r² + l²। दोनों दूरियां आपस में क्या है, समान है। तो दोनों जगह हमने दूरियां समान रखा, दोनों आवेश आपस में समान है। केवल इनका प्रकृति नेचर अलग अलग है। ये धन आवेश है और ये क्या है, ऋण आवेश है। तो कुल वैद्युत विभव हमको P पॉइंट पे निकालना होगा। तो क्या करेंगे, V = V1 + V2। क्योंकि दोनों आवेश दोनों विभव आपस में मात्रा में समान है लेकिन प्रकृति में अलग अलग है। तो हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² + l²। और ये माइनस का साइन लगाने के साथ साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² + l²। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसलिए विभव हमारा क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो V पॉइंट पे हमको विभव क्या, P पॉइंट पे हमको विभव क्या प्राप्त हुआ, 0। किस स्थिति में बेटा, तो निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विभव हमको क्या प्राप्त हुआ, 0। अक्षीय स्थिति में विभव क्या प्राप्त हुआ था, तो V = P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति हमने प्राप्त कर लिया, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है आपका। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है विभव प्रवणता। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ साथ विभव में क्या परिवर्तन होता जाए,
इसको हम बोलेंगे विभव प्रवणता, यानी कि विभव में परिवर्तन होता है किसके साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ, यानी V अपन L को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। दूरी के साथ साथ विभव में अगर दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता रहता है, इसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस V अपन L। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस V अपन L। वैद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर हम चलते हैं तो विभव का मान घटता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता है, इसलिए ये चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का। वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में क्या संबंध है, तो E इज इक्वल टू माइनस V अपन L। हम कहेंगे यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो उसकी दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू V अपन L, जो कि चिन्ह क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए माइनस का साइन लगाते हैं। तो हमने टॉपिक पढ़ लिया, आपका मेन टॉपिक क्या था, आपका वैद्युत विभव पढ़ा, उसके बाद अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और फिर आप अगला टॉपिक पढ़ लिया हमने विभव प्रवणता। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।